क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर हमें पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हम पैटर्न समझते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो पहली पंक्ति है इसमें तीन संख्याएं लिखी हुई है, 5 है, 4 है और यहाँ पर लिखा हुआ है 106। तो इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध हो सकता है। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है 5। तो हमें क्या करना है, 5 का हमें वर्ग करना है। 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। फिर आप देखिए कि यहाँ पर पहला नंबर 5 है और दूसरा नंबर 4 है। तो हमें 5 + 4 करना है। 5 + 4 करेंगे तो कितना आएगा, 9। फिर उसके बाद क्या करना है कि जो यहाँ पर 9 आया है ना, 9 का हमें वर्ग करना है और 9 का वर्ग कितना होता है, 81 होता है। और 5 के वर्ग में हमें 9 का वर्ग जोड़ना है, यानी कि हमें 25 + 81 करना है। और 25 + 81 करेंगे तो यहाँ पर 106 आ जाएगा। तो इस तरह का पैटर्न यहाँ पर लग रहा है। आप एक बार फिर से समझ लीजिए यहाँ पर पैटर्न कैसा लग रहा है कि यहाँ पर जो 5 लिखा हुआ है, हमने 5 का वर्ग किया तो 5 का वर्ग तो आ गया 25। उसके बाद क्या किया गया, यहाँ पर 5 और ये 4 है, इन दोनों नंबर्स को जोड़ा गया। जोड़ने पर यहाँ पर जो संख्या आई वो है 9। फिर हमने 9 का क्या करा, वर्ग किया। 9 का वर्ग होता है 81 और फिर क्या किया, 5 के वर्ग में 9 का वर्ग जोड़ दिया और 25 + 81 करने पर क्या आएगा, यहाँ पर 106 आएगा। तो इस तरह का पैटर्न यहाँ पर लग रहा है। तो अभी हमें पैटर्न की जांच करनी चाहिए और जांच के लिए यहाँ पर तीसरी पंक्ति में लिखी हुई संख्याएं हैं। तो यहाँ पर हम तीसरी पंक्ति में जो संख्या लिखी हुई है उनमें यही पैटर्न लगाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि 3 है और ये 10 है और यहाँ पर लिखा हुआ है 178। तो 3 और 10 के द्वारा किस प्रकार 178 को प्राप्त किया जा सकता है। करना क्या है, आप देखिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो हमें 3 का तो वर्ग करना ही है। 3 का वर्ग होता है 9। उसके बाद क्या करना है, 3 और 10 को हमें जोड़ना है। 3 + 10 कितना होगा, 13 होगा। और हमें करना क्या है, अब यहाँ पर जो योगफल 13 आया है ना, 13 का हमें वर्ग करना है और 13 का वर्ग होता है 169। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो 3 का वर्ग है और 13 का वर्ग है इनको जोड़ देंगे, यानी कि 9 + 169 करेंगे तो कितना आएगा, 178 आ जाएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये तीसरी संख्या है ये 178 ही है। तो इस तरह का पैटर्न यहाँ पर लग रहा है। तो अब यही पैटर्न हम यहाँ पर दूसरी पंक्ति में लिखी हुई संख्या में लगा देते हैं और पता लगाते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर आप देखिए कि दूसरी पंक्ति में 9 लिखा हुआ है और 4 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो ये पहला नंबर 9 है, 9 का तो हमें वर्ग करना ही है और 9 का वर्ग होता है 81। उसके बाद क्या करना है, 9 और 4 को जोड़ना है। तो 9 + 4 कितना होता है, 13 होता है। जब यहाँ पर 13 आ ही गया है तो 13 का वर्ग भी करना है। 13 का वर्ग होता है 169। अब हमें क्या करना है, 9 का वर्ग प्लस 13 का वर्ग करना है, यानी कि हमें 81 में क्या जोड़ना है, 169 जोड़ना है। तो अगर 169 में 81 जोड़ा जाता है तो कितना आता है, यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 25 और यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 250 आ जाएगा। यानी कि 81 + 169 कितना होगा, 250 होगा। और यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा।